यूपीपीसीएल के कर्मचारी हैं, लगातार 32 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं। बरसात का मौसम है, धूप भी कड़ी निकल रही है, हर चीज़ का सामना कर रहे हैं और यहाँ मौजूद होकर अपनी बात सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे थे, जो कि बात उनकी अब पहुँच भी गई है। जो ऊर्जा मंत्री हैं उन्होंने अब वार्ता भी की है, जिसके बाद उन्होंने संज्ञान में लेते हुए उस पर कार्रवाई करने की बात कही है। क्या लगता है कि अब कब तक मांगे पूरी हो जाएंगी? उम्मीद की किरण नज़र आ रही है। देखिए मैडम, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का जीएमडी का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि आपकी वजह से ही हमारी आवाज़ जो है आज पावर कॉरपोरेशन तक, सरकार तक, शासन तक पहुंची है। इस संबंध में जब मीडियाबाजी काफ़ी हाईलाइट हुआ है हमारा मैटर, तो उसकी वजह से ऊर्जा मंत्री जी ने हमको बुलाया और हमारी पीड़ा उन्होंने सुनी और पावर कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन श्री एम देवराज जी जो हैं, उनको ये निर्देशित किया कि वो हमारी पीड़ा को सुने। तो उसके बाद में हम लोग जो है चेयरमैन साहब के पास में गए, तो उन्होंने जो है मदद का आश्वासन दिया है और उन्होंने कहा है चूँकि हम इस पर निर्णय ले चुके हैं इसलिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप लोग अपना पक्ष अवश्य रखिए। तो ऊर्जा मंत्री जी का इस समय जो रुख लग रहा है वो काफ़ी हम लोगों को सकारात्मक लग रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारे धरना प्रदर्शन से और हमारे जो आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी आवाज़ उठी है उस तक, शासन तक असर हुआ है उस बात का और आगे आने वाले समय में हमारा समायोजन अवश्य होगा। जी, क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद, इतनी कड़ी परिश्रम के बाद कुछ बात बनी है, तो कैसा लग रहा है? बात बनी है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बात बहुत कड़वी है कि 32 दिनों के बाद भी आश्वासन जो दिया है वो पूरा नहीं हो रहा है और ये मुझे लग रहा है कि बहुत दिनों बाद जो आश्वासन मिला है इसके ऊपर क्या कह सकते हैं जब तक हमारा स्थायी समायोजन नहीं हो जाता है, क्योंकि हम लोग सड़क पे हैं और आने वाले पीढ़ी के लिए भी देखिए बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, पढ़ाइयाँ हैं उनकी, कुछ भी तो नहीं कर पा रहे हैं। खाली आश्वासन से ही नहीं चाहिए, हमें तो समायोजन चाहिए और मैं चाहता हूं कि सरकार जो है ये इस निर्णय पर जल्द से जल्द निर्णय ले ताकि हम लोग बेरोज़गार से रोज़गार बने और हमारे बच्चे पढ़ लिख के अच्छे हो जाएं, जो कि इस टाइम सभी काम रुका हुआ है, लेके हमारी जीविका से और बच्चों की पढ़ाई तक। मैं तो योगी सरकार से यही कहूँगा कि इस हमारी जो है वेदना है उस पर बहुत जल्दी निर्णय लिया जाए ताकि हम भी समाज के बीच में सर उठा के जी सकें। जी, क्या कहेंगे सर, कैसा लग रहा है? बातें मतलब अब सुन ली गई हैं कहीं ना कहीं, तो क्या उम्मीद लगती है? जी, पूरी उम्मीद है हमारी सरकार से कि हमारी बात ज़रूर हमारे साथ न्याय होगा। हमारी जो सेवा 3 साल से रुकी पड़ी है वो बहाल करेंगे। हमें योगी सरकार पे पूरा भरोसा है कि हम जो है सेवा में वापस आएंगे और हमारी जो है मांगे पूरी होंगी। कितनी खुशी है इस बात की, इतने दिनों से लगातार मेहनत कर रहे थे, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे, अब बात थोड़ी ना थोड़ी तो बन गई है, आगे भी बन जाएगी, तो क्या लगता है? जी, थोड़ा सा मन को तसल्ली मिलती है बस, लेकिन जब अमल हो जाएगा, इस बात पर समायोजन हो जाएगा, तब जाके कहीं खुशी मिलेगी, क्योंकि ऐसे आश्वासन कई बार मिलते रहते हैं और भी विभाग हैं। तो इस समय अगर समायोजन का ऑर्डर हो जाए हमें और समायोजन कर लिया जाए तो हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। जैसे भाई साहब ने अभी बताया, सतीश भाई साहब ने, कि स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, बहुत ही ज़्यादा स्थिति गंभीर है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, खाने पीने को लेकर, रहने सहने को लेकर। अब हमें यहाँ पे 32वां दिन है जी, यहाँ पे रूम लेकर रहना पड़ता है। सबसे सस्ता रूम देखते हैं, कहीं पे ऐसी व्यवस्था हो कि बस रहने के लिए मिल जाए और सबसे सस्ता कमरा हो। खाने के लिए लोग ढूंढते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें हों, कुछ खाना अच्छा हो, हम ढूंढते हैं सबसे सस्ता क्या है, सबसे सस्ता जिसमें पेट भर सके, 30 रुपये, 40 रुपये, 20 रुपये में जिसमें पेट भर सकता हो। स्थिति ऐसी है। अब सरकार से अपील है कि 32 दिनों को देखते हुए और आगे अगर नहीं करते हैं तो अभी हमारा धरना चालू रहेगा, समायोजन कर लिया जाए। हमें अगर सरकार रख लेती है नौकरी पे, विभाग नौकरी पर रख लेता है, हमारे बच्चे दुआ देंगे, हम दुआ देंगे और निश्चित ही रूप से अगर सरकार मंत्री जी को बोलती है इस काम के लिए या कोई कैबिनेट की बैठक हो या कुछ ऐसा हो जिससे, जैसे पुरवार जी ने कहा कि भाई हमारे हाथ में नहीं है या हम नहीं कर सकते, मैंने जो किया वो कर दिया, ठीक है, तो पुरवार जी भी नहीं कर सकते अगर, तो सरकार अगर आदेश दे दे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में, क्योंकि उनके तरफ एक पक्ष है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उस संबंध में अगर दे दे, समायोजन कर ले हमें, तो ये बहुत मेहरबानी होगी सरकार की हम पे। क्या कहेंगे?
मैडम ये बड़ी दुख की बात है, आज तक हमारा समायोजन नहीं हो पाया है, क्योंकि मैडम 2014 की भर्ती में 2016 का शासनादेश लगा के हमें बाहर कर दिया गया। आज तक ऐसा हमने कहीं देखा नहीं कि जो कानून आज बनना है वो आज से पहले वाली भर्ती पे लागू कर दिया, क्योंकि जो आज अगर आज कोई कानून बनना तो आज के बाद लागू होगा। इन्होंने हम पर 2014 की भर्ती पे 2016 का शासनादेश लगा के कहीं ना कहीं उम्मीद तो दिख रही है, तो अब क्या लग रहा है कि कब तक मांगे पूरी हो जाएंगी? मांगे मैम जल्द से जल्द पूरी हो जानी चाहिए। सरकार को गंभीरता से हमारे ऊपर विचार करना चाहिए और हमें जल्द से जल्द विभाग में समायोजन करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा जताई है कि इन्हें रिक्त पदों पर समायोजित करना चाहिए विभाग को। हमने प्रति आवेदन दिए हुए भी लगभग 1 साल हो गया, 1 साल से अधिक हो गया, अभी आज तक हमारा समायोजन नहीं हुआ। तो हमारा मैम समायोजन जल्दी से जल्द होना चाहिए, सरकार से बस यही अपील है। जैसा कि आपने देखा 32 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे यूपीपीसीएल के कर्मचारियों का कहना यही है कि उम्मीद की किरण तो हमें मिल गई है, लेकिन अब जल्द से जल्द योगी सरकार हमारी मांगों को भी पूरा कर दे ताकि हम दोबारा से अपने काम पर वापस लौट सके। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।